हे दोस्तों, अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, नहीं तो आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेई रंग रंग की क्लास लगा रहा होता है और उसी का डायलॉग उसी पर चिपका रहा होता है कि जब हम दूसरे की प्लेस पर रहते हैं तो हमें खुद की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। और इस पर एम्बैरेस होकर बैठी हुई रंग रंग अपना मुंह बना रही होती है। फिर बेई रॉन्ग रॉन्ग से बोलता है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला। और फिर वो उसे अपनी आईडी दिखाता है और बोलता है कि 7 दिनों में मैं 22 साल का होने वाला हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे बोलती है कि चलो फिर हम तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तो बेई का चेहरा देखने वाला होता है। फिर रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मुझसे कुछ दहेज चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। तो बेई बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर बेई वहाँ से जाने लगता है। फिर वो रुककर रॉन्ग रॉन्ग से कहता है कि दोबारा मेरे कमरे में अब छुपकर आकर मुझ पर अटैक मत कर देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉन्ग रॉन्ग को एक मैसेज आता है और उस मैसेज से उसे पता चलता है कि उसने जो पैसे बेई को दिए थे, बेई ने वो पैसे उसे रिटर्न कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक-एक दिन गिन-गिन कर काट रहे होते हैं और शादी के एक दिन पहले रॉन्ग रॉन्ग क्यूबी से कहती है कि कल 10 बजे मेरी शादी है, तो देख लेना कि मेरा शेड्यूल फ्री हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबी ये न्यूज़ तुरंत ही ओल्ड जिन को बताता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रॉन्ग रॉन्ग अपना काम ख़त्म करके और बेई अपना कॉलेज ख़त्म करके मैरिज रजिस्टर करने के लिए पहुँचे होते हैं। और जब दोनों के फ़ोटो लेने की बारी आती है तो रॉन्ग रॉन्ग वहाँ पर हार्ट पोज बनाती है, पर जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर रॉन्ग रॉन्ग का चेहरा ही उतर जाता है। फिर बेई उसे इशारा करता है और दोनों पीछे हार्ट बनाए हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोनों मैरिज रजिस्टर करा के बाहर आते हैं तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। उसी टाइम रॉन्ग रॉन्ग को क्यूबी का कॉल आता है और वो बताता है कि ऑफिस में कुछ इमरजेंसी हो गई है। इस पर रॉन्ग रॉन्ग बेई को वहाँ पर छोड़कर जा रही होती है, पर जब उसकी नज़र बेई पर पड़ती है तो वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें पहले यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। तो बेई उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें काम है, इसलिए तुम जाओ। तो जब रॉन्ग रॉन्ग वहाँ से जाने लगती है तो बेई उसके पास जाकर उसे एक रिंग देता है। तो रॉन्ग रॉन्ग उससे कहती है कि हमें इस शादी को सीक्रेट रखना चाहिए। तुम अभी स्टूडेंट हो तो अच्छा यही होगा कि अभी हम इस शादी को सीक्रेट रखें। ये सुनकर तो बेई का चेहरा ही उतर जाता है और रॉन्ग रॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हम ऑफिस का देखते हैं, जहाँ रॉन्ग रॉन्ग मीटिंग खत्म करके जब वहाँ से फ्री होती है तो क्यूबी उससे शादी के बारे में पूछता है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि शादी अच्छे से हो गई और बेई बहुत ही शांत लड़का है, मैंने राइट पर्सन से शादी की है। फिर क्यूबी उसे बताता है कि सी चैन उसके केबिन में उसका इंतज़ार कर रहा है सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि उसे इंतज़ार करने दो, अभी मुझे कुछ सामान बाई करने के लिए जाना है। तो क्यूबी बोलता है कि आपको क्या बाई करना है जिसके लिए आप खुद जा रही हैं। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मुझे जो सामान बाई करना है वो मुझे खुद ही खरीदना होगा और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो किचन में कुछ काम कर रहा होता है और घर में फ्रिज ढूंढता है और फिर बोलता है कि बहुत अजीब बात है कि इस घर में फ्रिज नहीं है। तभी उसके पास रॉन्ग रॉन्ग का वॉइस मैसेज आता है जहाँ वो उससे साथ में डिनर करने के लिए बोलती है। तो इस पर बेई भी हाँ बोल देता है और फिर वो खुश होकर डिनर बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनचैन को, जो कि रॉन्ग रॉन्ग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रॉन्ग रॉन्ग आती है और बोलती है कि तुम पूरे 1 दिन से मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। तो शिनचैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आया हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मेरे पैरों में चोट 1 हफ्ते पहले लगी थी और फिर उसे नीचा दिखाने के लिए बोलती है कि तुम्हारी माँ की जब मेरे डैड से शादी नहीं हुई थी तब वो इसी तरह हर छोटी-छोटी बात पर हमसे मिलने चली आती थी। जब मेरे पिता को हल्की सी खांसी होती थी तब भी वो वहाँ उनसे मिलने चली जाती थी। तो शिनचैन बोलता है कि मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं तो तुमसे यहाँ बस सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि हमें इस बारे में कोई भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो शिनचैन बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर अपना बेस्ट करना चाहता हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ओल्ड जिन के प्लान को अच्छे से समझ रही हूँ, वो बस मुझ पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं
क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ और अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को अपने एक्स क्लासमेट के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं हूँ। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रॉन्ग और सीजन दोनों ही एक्स क्लासमेट भी हैं। फिर वो क्यूबी को कॉल करती है और बोलती है कि अगले 5 मिनट में हमें मीटिंग करनी है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी सीजन उसे पीछे से रोक लेता है और बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं अपने काम में प्रोफेशनल हूँ और तुम्हें ओल्ड जिन ने एक मौका दिया है, तो तुम अपना काम खुद देखो, देखते हैं कि हम दोनों में से बेटर कौन है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बेई को देखते हैं जो रॉन्ग को कॉल करता है और रॉन्ग उससे बाद में बात करने का कह के फ़ोन रख देती है। और बेचारा बेई बहुत रात तक ही रॉन्ग का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो अपनी पढ़ाई करते करते ही सो जाता है और जब रॉन्ग आती है तो उसकी आहट से बेई की नींद खुल जाती है। तो रॉन्ग उससे बोलती है कि क्या तुमने बहुत देर तक मेरा वेट किया। इस पर बेई नहीं बोलता है और फिर कहता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा था। रॉन्ग टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर बेई की तारीफ करती है। तो बेई बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना गर्म करके खा लेना। और फिर बेई वहाँ से जाने लगता है। तो रॉन्ग उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और कहती है कि अब तक मैं अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उन्हें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर उसे अपनी लाई हुई चीज़ें दिखाने लगती है। वो उन दोनों के लिए मैचिंग कप लाई होती है, मैचिंग ब्रश लाई होती है, मैचिंग तौलिया लाई होती है। ये सारी चीज़ें देखकर बेई पूछता है कि क्या ये सारी चीज़ें तुमने खुद खरीदी हैं। इस पर रॉन्ग हाँ बोलती है। ये सुनकर तो बेई को भी अच्छा लगता है। फिर वो बेई को बिठाती है और इसके लिए केक लेकर आती है और बोलती है कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज केवल हमारी शादी ही नहीं हुई है बल्कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है। और फिर वो उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है। और जब वो देखती है कि बस 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी है तो वो जल्दी उसे विश मांगने के लिए करती है, पर बेई उसे किस कर लेता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जहाँ जब रॉन्ग घर आई हुई होती है और बेई सो रहा होता है तो वो उसके फ़ोन में ये चेक करती है कि बेई ने उसका नंबर किस नाम से सेव किया है। और जब वो ये देखती है कि उसने उसका नंबर मिस जिन के नाम से सेव किया है तो वो अपने नंबर को माई बॉस के नाम से सेव कर देती है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है।